न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अब हम आगे आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। समभारिक और समन्यूट्रॉनिक और समावयवी, ये तीन और प्रकार के न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तत्व पाए जाते हैं जिनमें आपस में संबंध होता है। समभारिक जो तत्व है उनमें भार जो है वह समान होता है और जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु उनका परमाणु या परमाणु भार जो है, जो द्रव्यमान संख्या है, वह समान होती है। यानी ऐसे दो अलग अलग तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। जिसमें A1, A2 या A3 और Z1 समान हो, Z1, Z2, Z3 आदि भिन्न भिन्न हो। उसके उदाहरण हैं ऑर्गन, जिसमें 18 प्रोटॉन है और 20 इसकी द्रव्यमान संख्या, 40 इसकी द्रव्यमान संख्या है, जिसमें 22 न्यूट्रॉन है। इसी और 19 पोटेशियम 40, जिसमें 19 प्रोटॉन है और 21 न्यूट्रॉन है। 20 कैल्शियम 20 इसका परमाणु क्रमांक है, 40 इसका द्रव्यमान संख्या है, जिसमें 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे भिन्न भिन्न है, 18, 19 और 20 प्रोटॉन्स हैं इन तत्वों में। न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है, 22, 21 और 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 सबकी समान है। तो ये आपस में एक समभारिक कहलाते हैं। यानी इनका भार समान है, द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखें तो कार्बन 14, 6C14 और 7N14, यहाँ भी प्रोटॉन संख्या कार्बन में 6 और नाइट्रोजन की 7 है। द्रव्यमान संख्या दोनों की 14 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या C14 में 8 और नाइट्रोजन में 7 है। इसी तरीके से Fe26, 58, 26 इसका परमाणु क्रमांक है, 26 और 58 जो है इसकी द्रव्यमान संख्या है। निकिल 28, 58 इसकी द्रव्यमान संख्या है, 28 इसका परमाणु क्रमांक। यहाँ भी जो इसमें द्रव्यमान संख्या है वह समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो समभारिकों की कुछ विशेषताएं होती हैं, और भी इसमें उदाहरण के आधार पर हम समझ सकते हैं, जो इस टेबल में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सब में अलग अलग, और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो है वह सब में समान है। इसमें कुछ विशेषताएं हैं समभारिकों की। समभारिक नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग समान है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान भी इनके समान होते हैं। समभारिकों में इलेक्ट्रॉनीय विन्यास भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भिन्न होंगे। यानी इनके आपस में एक दूसरे के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग हैं। प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, तो जितनी संख्या में प्रोटॉन होंगे उतनी ही संख्या में उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे,
और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। समभारिकों में का स्थान आवर्त सारणियों में अलग अलग होगा, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न है, इसलिए इनका स्थान, क्योंकि आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है उनकी आवर्त सारणी में स्थान भी परिवर्तित होता है। अगला है सम न्यूट्रॉनिक, जिन्हें आइसोटोन्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो समान संख्या में है, यानी ऐसे तत्व भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या उनमें आपस में समान है। तो ऐसे तत्व जो है वह आइसोटोन्स कहलाते हैं या सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। N1 और N2 समान है, Z1 और Z2 अलग अलग हैं, A1 और A2 भिन्न भिन्न है। Z परमाणु क्रमांक के बारे में दर्शाता है, N1 N2 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, A1 और A2 जो है द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होती है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि A1 माइनस Z1 इज इक्वल टू A2 माइनस Z2। इसके उदाहरण हैं 14 सिलिकॉन 30 और 15 फास्फोरस 31 31। तो द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न भिन्न है, एक की 30 है, दूसरे की 31 है। सिलिकॉन की 30 है, फास्फोरस की 31 है। परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हैं, सिलिकॉन का 14 है और फास्फोरस का 15 है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 30 माइनस 14, तो यह 16 इसमें न्यूट्रॉन है, और 31 माइनस 15, तो ये भी 16 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर समान है, इसलिए इनके आपस में सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। इसी तरीके से कार्बन 13 13 और 7 नाइट्रोजन 14, यहाँ भी 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है, 7 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है, और द्रव्यमान संख्या कार्बन में 13 और नाइट्रोजन में 14 है। लेकिन यदि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 और नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, अतः दोनों सम न्यूट्रॉनिक हैं। इसी तरीके से 19 पोटेशियम 39, 19 पोटेशियम 39, 20 कैल्शियम 40, 39 पोटेशियम का द्रव्यमान संख्या है और 40 जो है कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या है। 19 जो है वह पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है और 20 जो है वह कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है। तो इसमें यदि न्यूट्रॉनों की संख्या मालूम की जाए तो दोनों में 20-20 समान संख्या में न्यूट्रॉन है, अतः यह आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। इसी तरीके से एक विशेष प्रकार के नाभिकीय समावयवी होते हैं। यहाँ पर संरचनाओं में समावयवी जिसे हम कहते हैं कि उनमें सब समान है, परंतु कुछ मामूली सा अंतर है। यहाँ पर नाभिकीय समावयवी से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सब चीजें समान है, परमाणु क्रमांक भी समान है, द्रव्यमान संख्या भी समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान है, परंतु उनकी रेडियो धर्मिताएं अलग अलग हैं। तो यह आपस में नाभिकीय समावयवी कहे जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि यह नाभिकीय समावयवी हैं, वह नाभिक की ऊर्जाओं में उनकी भिन्नता होती है। तो जिन उच्च ऊर्जा के जिनमें नाभिक होते हैं समान तत्व के,
तो उन्हें मेटास्टेबल कहा जाता है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके द्रव्यमान संख्या में आगे जो उच्च ऊर्जा के हैं वह उनके आगे m लिख दिया जाता है, जिससे ये पहचान की हो जाती है कि यह उच्च ऊर्जा का नाभिक है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट 60 m, तो 60 m से मतलब यह है कि यह कोबाल्ट उच्च ऊर्जा का है, और कोबाल्ट 60 सिंपल से मतलब है कि यह सामान्य ऊर्जा अवस्था का कोबाल्ट है, सामान्य अवस्था का कोबाल्ट। इसी तरीके से ब्रोमीन 80 m, और 80 दूसरा ब्रोमीन 80 का। सब प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु 80 m वाला ब्रोमीन का परमाणु है, नाभिक जो है वह उच्च ऊर्जा का है। तो इस तरीके से दोनों समायोगी नाभिकों का चक्रण जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न होता है, और इसकी वजह से इनकी ऊर्जाओं में अंतर आता है। तो ऐसा नाभिक मेटास्टेबल अवस्था से गामा किरणें निकालकर सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर आने पर इनमें ऊर्जा का गामा रेडिएशन, गामा किरणों के रूप में उत्सर्जित होती है। तो इस चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स और न्यूक्लियर आइसोमर्स के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनका द्रव्यमान संख्या और इनके आगे इनकी विशेषता के बारे में बताया गया है। जैसे आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, मास नंबर A जो है वह भी भिन्न होगा, लेकिन जो इनके रासायनिक गुण हैं वह समान होंगे, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों पर की संख्या पर और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। आइसोबार्स डिफरेंट होंगे, इनका Z का परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे, न्यूट्रॉन भी भिन्न होंगे, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी। इस कारण से, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, इसलिए इनमें रासायनिक गुण जो होंगे वह भिन्न भिन्न होंगे। आइसोटोन्स में प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इसलिए क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। न्यूक्लियर आइसोमर्स, जिसमें प्रोटॉन की संख्या भी समान है, न्यूट्रॉन की संख्या भी समान है और द्रव्यमान संख्या भी समान है, लेकिन इनकी ऊर्जा स्तर जो है वह अलग अलग है। एक उच्च ऊर्जा का है और एक थोड़ा उससे कम ऊर्जा का है। तो इस आधार पर हम इनमें एक तत्व का दूसरे तत्व में कुछ समानता या कुछ भिन्नता होने पर उनमें आपस में संबंध बता सकते हैं।